हमें सचमुच खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हमें पूरा भरोसा है कि परमेश्वर के वचन में बिताया गया हमारा समय लाभदायक होगा। आपको आशीर्वाद और सहायता मिले, क्योंकि हम पुनः पवित्र शास्त्र के पृष्ठों की ओर मुड़ते हैं, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमें उसके वचन के द्वारा शिक्षा दे सके। पिछले कुछ सप्ताहों से हम बाइबल में 3 महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर द्वारा बहुत ही विशेष रहस्योद्घाटन दिए गए थे। हमने रहस्य को देखा, डैनियल के रहस्य को। आज हम पौलुस के रहस्य और फिर यूहन्ना के प्रकाशन पर विचार करेंगे। उन 3 व्यक्तियों, दानिएल, पौलुस और यूहन्ना को परमेश्वर द्वारा कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए विशेष प्रकाशन दिए गए थे। दानिएल वह है जब उसे नबूकदनेस्सर के सामने बुलाया गया, उसने नबूकदनेस्सर से कहा, एक ईश्वर है और ईश्वर, स्वर्ग में एक ईश्वर है जो मनुष्यों के लिए रहस्यों को प्रकट करता है। और वह तुम्हें बताने जा रहा है, नबूकदनेस्सर की अंतिम दिनों में क्या घटित होगा और तुम दानिएल की पुस्तक में क्या पाते हो। वास्तव में, पूरी पुस्तक में, लेकिन विशेष रूप से दानिएल अध्याय 2 में, जहां वह कथन घटित होता है, वह अन्य जातियों के समय में भविष्यवाणी के पूरा होने के विवरण का रहस्योद्घाटन है, जब परमेश्वर इसराइल से ताज छीन लेता है। वास्तव में, यहेजकेल अध्याय 21 में, जब परमेश्वर बात कर रहा है, यहेजकेल दानिएल का समकालीन है। नबूकदनेस्सर द्वारा उसे बेबीलोन की कैद में भी ले जाया गया। और परमेश्वर उसके द्वारा इसराइल से कहता है, यहोवा यों कहता है, हे परमेश्वर, क्योंकि तूने अपने अधर्म को स्मरण रखा है, और इस बात में कि तुम्हारे अपराध प्रकट हो गए हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे सभी कार्यों में तुम्हारे पाप प्रकट हो गए हैं। हे इसराइल के अपवित्र, दुष्ट राजकुमार, तुम्हारा दिन आ गया है, जब अधर्म का अंत हो जाएगा। प्रभु परमेश्वर यह कहता है, मुकुट हटा दो, वह मुकुट हटा दो जो नहीं होना चाहिए। ओह, ये वैसा नहीं होगा। जो नीच है उसे ऊंचा करो, जो ऊंचे है उसे नीचा करो। मैं इसे पलट दूंगा, पलट दूंगा, पलट दूंगा। राष्ट्रों के प्रमुख के रूप में इसराइल की स्थिति के बारे में बात करते हुए, और यह कि जब तक वह व्यक्ति नहीं आएगा जिसका यह अधिकार है, तब तक ताज नहीं रहेगा और मैं इसे उसे दे दूंगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। परमेश्वर ने इसराइल राष्ट्र से उसका मुकुट, पृथ्वी के राष्ट्रों का मुखिया होने का अधिकार छीन लिया, क्योंकि उन्होंने दुष्टता की, विद्रोह किया, उसकी वाचाओं पर चलने से इनकार किया और वह लोग बनने से इनकार किया जिन्हें उसने चुना था। उसने कहा, मैं उस मुकुट को तब तक ले जाऊंगा जब तक कि जिसका वह अधिकारी है वह न आए, और मैं उसे दे दूंगा। जिसका यह अधिकार है, ब्रह्मांड का असली राजा प्रभु यीशु मसीह है। राजा यीशु पूरे ब्रह्मांड का सच्चा राजा है, और जब वह वापस आएगा तो उसे ताज मिलेगा। अब ये श्लोक आपको बहुत रोचक बात बताता है। जब हम दानिएल 2 का अध्ययन कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि दानिएल प्रणाली के कार्यों में से एक है। वह आपके लिए ये तय करता है कि भविष्य सूचक शास्त्र को कैसे समझा जाए, जिसे हम बाइबल अध्ययन की प्रीमिलेनियल डिस्पेंसेशनल प्रणाली कहते हैं। वह आपके लिए दानिएल को अन्य जातियों, बेबीलोनियों, फारसी साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य, एंटीक्रिस्ट, उत्तर के राजा, दक्षिण के राजा और फिर बिना हाथों के काटे गए पत्थर के समय के बारे में बताए गए रहस्य के द्वारा तय किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के वापस आने और अन्य जातियों के विश्व प्रभुत्व को नष्ट करने की कल्पना कीजिए। और फिर वह एक पहाड़ की तरह बढ़कर परमेश्वर के राज्य में बदल जाता है जो पूरी पृथ्वी को भर देता है। आप देखिए, राज्य मसीह के आने से पहले नहीं, बल्कि उसके बाद आता है। हम इसे पूर्व सहस्त्राब्दी, प्रभु यीशु मसीह का पूर्व राज्य आगमन कहते हैं। पोस्ट मिलेनियल्स और मिलेनियल्स की यह कोई बात नहीं। मेरा एक मित्र है जो कहता है कि सभी मिलेनियल्स एक पोस्ट मिलेनियलिस्ट हैं जिनके पास सहारे के लिए कोई पोस्ट नहीं है। और इसका अर्थ यह है कि एक सहस्त्राब्दी, मसीह के बाद कोई राज्य नहीं आता है। हम हर चीज को बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाते रहते हैं। हम बाहर जाते हैं और दुनिया को पुनः प्राप्त करते हैं। अब हमारे पास राज्य है और अब हमारे पास डोमिनियन जैसी चीजें हैं। और हम बाहर जाते हैं और सरकार और सत्ता संरचना और आर्थिक संरचना और सामाजिक संरचना को पुनः प्राप्त करते हैं, और चीजें इतनी अच्छी हो जाती हैं कि मसीह वापस आ जाता है। आप कहते हैं कि यह बहुत बुद्धिमानी नहीं लगती है, लेकिन ये तथाकथित ईसाई स्कूलों, सेमिनारियों और विद्वानों के विशाल बहुमत की धार्मिक स्थिति है। लेकिन बाइबल की स्थिति ऐसी नहीं है। बाइबल में, जब आप अध्ययन करते हैं तो अंत आ जाता है। ऐसा नहीं है कि अब समय नहीं है क्योंकि राज्य शाश्वत है। ये कभी समाप्त नहीं होता। मुझे लगता है कि उत्पत्ति अध्याय 17 में, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह उस भूमि को अब्राहम और उसके बाद उसके वंश को अनंत अधिकार के रूप में देने जा रहा है, तो उसके सभी लोग इधर उधर भागे और कहा, ठीक है, आप जानते हैं, यहोशू की पुस्तक में उन्हें भूमि मिल गई और यह समाप्त हो गया। अनंत काल कब तक है? बस यहोशू की पुस्तक तक। खैर, आप इससे बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं कि यदि यह चिरस्थायी है, तो यह सदैव बनी रहेगी। इसे शाश्वत कहा जाता है। क्या आप देखेंगे कि परमेश्वर ने जो वादा किया था वह उसके इरादे का बयान था। और दानिएल की पुस्तक आपको ये रहस्य बताती है कि परमेश्वर इसे कैसे पूरा करेगा।
तो दानियेल का दानियेल का रहस्य हमें भविष्यवाणी का लक्ष्य देता है। मसीह का राज्य पृथ्वी पर स्थापित हुआ। रहस्य तब उजागर होता है जब पौलुस भविष्यवाणी के कार्यक्रम के बारे में नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज के बारे में बात करता है जो भविष्यवाणी के कार्यक्रम में नहीं है। प्रेरितों के काम 3 के 21 आयत में पतरस अभी भी भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहा है। वह कहता है कि जिन बातों के बारे में हम आपसे प्रेरितों के काम की पुस्तक में, प्रेरितों के काम के आरंभिक भाग में बात कर रहे हैं, वे वही हैं जो संसार के आरंभ से लेकर अब तक सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कही गई हैं। वे दानियेल द्वारा किए गए वादे को पूरा होते हुए देख रहे हैं। जब आप प्रेरित पौलुस के पास आते हैं तो पौलुस कहता है, परमेश्वर ने भविष्यवाणी के कार्यक्रम को बाधित कर दिया है, और परमेश्वर अब जो कर रहा है वह नहीं है जो संसार के आरंभ से अब तक सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कहा गया है। लेकिन रोमियो 16 आयत 25 में उन्होंने कहा है कि अब वह जो कर रहे हैं वह वही है जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था, लेकिन अब वह प्रकट हो गया है। कुलुसियों अध्याय 1 पद संख्या 25। कुलुसियों अध्याय 1 पद 25। प्रेरित पौलुस अपनी सेवकाई का वर्णन इस प्रकार करता है कि मैंने कलीसिया अर्थात मसीह की देह के विषय में एक सेवक नियुक्त किया, और उसी में से मुझे परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार एक सेवक मिला जो मुझे इसलिए दिया गया है कि तुम परमेश्वर के वचन अर्थात रहस्य को पूरा करो। यहाँ वह व्यवस्था दी गई है जो पौलुस को दी गई है। रहस्य ही रहस्य, ध्यान से सुनो, जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। देखिए, कुछ जानकारी है जो परमेश्वर ने दानियेल से छिपाई थी। उसने दानियेल को समझाया और उसे भविष्य सूचक कार्यक्रम के विषय में कुछ गुप्त जानकारी दी। लेकिन कुछ अन्य जानकारी भी थी जिसके बारे में उसने दानियेल को कभी नहीं बताया। जोएल को इसके बारे में नहीं बताया। दानियेल डेविड को इसके बारे में नहीं बताया। अब्राहम को इसके बारे में नहीं बताया। कोई नहीं, उसने इसे छुपा कर रखा। यदि आप इफिसियों के अध्याय 3 को देखें तो आपको पता चलेगा कि उसने ये कैसे किया। इफिसियों 3 पद 2। पौलुस ने कहा, यदि तुमने परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध के विषय में सुना है जो मुझे प्रकट करने के लिए दिया गया है, जैसा कि उसने कुलुसियों में भी कहा है कि उसने मुझ पर रहस्य का प्रकाशन किया, जैसे कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो दानियेल और नबूकदनेस्सर को भेदों को प्रकट करता है, वैसे ही स्वर्ग में उसी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को कुछ जानकारी प्रकट की, कुछ जानकारी जो पहले छिपी हुई थी। आयत 9, वह कहता है कि उसका उद्देश्य सभी लोगों को यह दिखाना है कि रहस्य की संगति क्या है जो दुनिया की शुरुआत से ही गुप्त थी। परमेश्वर की सुनो, केवल पवित्र शास्त्र में छिपे हुए को नहीं। आपको याद होगा कि लूका अध्याय 18 में यीशु अपने प्रेरितों को एक ओर ले जाता है और उनसे कहता है, मेरे लिए यरूशलेम जाने का समय आ गया है और मुझे अस्वीकार कर दिया जाएगा, मुझ पर थूका जाएगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मुझे मारा जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, और मैं फिर से जी उठूंगा, ठीक वैसे ही जैसे पवित्र शास्त्र में कहा गया है। और फिर लूका 18 आयत 34 कहता है, उन्होंने इन बातों में से कोई बात नहीं समझी और न ये जाना कि उसने क्या कहा था, और ये बातें उनसे छिपाई गईं। अब वहाँ कुछ बातें थीं जो उसने कहा, मैं पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हर बात को पूरा करने जा रहा हूँ। और फिर भी ये बातें प्रेरितों से छिपाई गईं। बाद में, पुनरुत्थान के बाद, लूका 24 में, वह उनकी आंखें खोलता है। वे पवित्र शास्त्र में देख सकें कि उसे दुख उठाना और फिर से जी उठना अवश्य था, और उसने उसे व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और शास्त्रों में यह बात बताई थी। अतः ये तथ्य कि यीशु मसीह मरेगा और फिर से जी उठेगा, पुराने नियम के धर्मशास्त्र में है। लेकिन ये छिपा हुआ था। ये स्पष्ट नहीं था कि यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में अध्ययन करने पर लोगों ने कहा हो कि ओह, ये तो मसीहा की मृत्यु है। ये वे लोग हैं जो धर्मग्रंथ को उस समय से जानते थे जब वे, आप जानते हैं, मच्छर से भी ऊंचे थे। वे यहूदी युवा लड़कों के रूप में धर्मग्रंथ सीखते हुए बड़े हुए, और फिर भी यह बात उनसे छिपाई गई। परंतु ये बात पवित्र शास्त्र में छिपी हुई थी। ये वह बात नहीं है जो हम यहाँ लूका में पढ़ रहे हैं, बल्कि इफिसियों 3 आयत 11-3-9 में पढ़ रहे हैं। और वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह कहता है कि यह रहस्य संसार के आरंभ से पवित्र शास्त्र में नहीं, परंतु परमेश्वर में छिपा था, जिसने यीशु मसीह के द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि की। वैसे, अब यदि कोई चीज छिपाई जाए तो परमेश्वर को यह पता था, लेकिन उन्होंने इसे कभी भी किसी अन्य के लिए कहीं भी प्रकट नहीं किया। अब, वह जानकारी जो संसार के आरंभ से गुप्त रखी गई थी, परंतु अब प्रकट हुई है, वह प्रेरित पौलुस की सेवकाई के द्वारा प्रकट हुई। ये रहस्योद्घाटन है कि मसीह ने मुझे रहस्य से अवगत कराया। ये वह जानकारी है जो यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को दी थी। और कुलुसियों 1 आयत 27 आपको बताता है कि यह किस विषय में है कि परमेश्वर किसे ज्ञात कराएगा। अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का धन क्या होगा कि हे अन्य जातियों, मसीह तुम में रहता है, जो महिमा की आशा है। देखिए, वह नहीं चाहता कि आप केवल ये जाने कि पौलुस के माध्यम से कुछ नया उजागर हुआ है। आपको ये जानना होगा कि यह क्या है।
परंतु वह चाहता है कि आप परमेश्वर के आज के कार्य की महिमा की समृद्धि को समझें। अतः यहोवा परमेश्वर, और वह यहोवा परमेश्वर पुत्र होगा, प्रभु यीशु मसीह, हमारे शरीर को धारण करने से पहले इस्राएल के बीच में रहता था। सबसे पहले उसने उसे एक तंबू दिया, जो चमड़े से बना एक घर था जिसे मूसा ने बनाया था। और उसने कहा, तुम उस परम पवित्र स्थान में जाओ। तुम्हारे पास बाहरी प्रांगण, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान था। और मैं परम पवित्र स्थान में अपनी महिमा प्रकट करने जा रहा हूं। आपने परमेश्वर की महिमा के बारे में सुना होगा। शब्द शेकिना, यह एक हिब्रू शब्द है जिसे अंग्रेजी में इसके ऊपर रखा गया है। और शेकिना शब्द का अर्थ है उपस्थिति। परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र में अपनी उपस्थिति प्रकट की। वह उनके बीच रहता था। उन्हें इस्राएल का घराना कहा जाता है। घर वह स्थान है जहां आप रहते हैं। बाद में परमेश्वर ने उन्हें दे दिया। वे निवास स्थान से मंदिर में चले गए, जो देश में एक अधिक स्थायी निवास स्थान था। जब उन्हें भूमि विरासत में मिली और एक स्थायी स्थान मिला, तब उन्होंने पहाड़ पर मंदिर का स्थान भी बनाया। और परमेश्वर उनके बीच में परम पवित्र स्थान में प्रायश्चित के आसन के ऊपर वास करता था। वह वहीं रहता था और वहीं अपनी उपस्थिति प्रकट करता था। और यदि आप चाहें तो दानियेल को याद करें, वह कारण जिसके कारण उसे शेर की मांद में फेंक दिया गया था। क्या ये दिन में 3 बार था? उसने यरूशलेम की ओर देखा और प्रार्थना की। उसने यरूशलेम की ओर प्रार्थना क्यों की? उसने यरूशलेम की ओर प्रार्थना की। वैसे ऐसे बहुत से धर्म हैं जो इसे नकल करने की कोशिश करते हैं और अपने धार्मिक अनुयायियों से अपने तीर्थस्थलों की ओर प्रार्थना करवाते हैं। परंतु परमेश्वर ने दानियेल को इसलिए नियुक्त किया क्योंकि परमेश्वर वहीं निवास करता है। पृथ्वी पर परमेश्वर का सिंहासन यहीं होना था। इसीलिए जब परमेश्वर ने निर्गमन 3 में मूसा को इस्राएल को छुटकारा दिलाने के अपने बुलावे के बारे में शिक्षा दी, तो उसने कहा, अपने जूते उतार दो, क्योंकि तुम जिस भूमि पर खड़े हो वह पवित्र भूमि है। और उसने उससे यह नहीं कहा कि वह अपने जूते उतार दे और पवित्र परमेश्वर सेराफिम की उपस्थिति में अपने नंगे, गंदे मांसल पैरों को उजागर करे। यशायाह के 6 अध्याय में वे अपने पंख ले लेते हैं और अपने पैरों को ढक लेते हैं, क्योंकि हम 3 गुना पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। क्या वे एक्सोस और एक्सोस के साथ भी यही विचार है? यदि आप ईश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आप अपने पैरों को ढक लेंगे, आप अपने जूते नहीं उतारेंगे। मूसा को अपने जूते उतारने के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि वह भूमि वहां थी और वह मूसा को उस उद्देश्य के बारे में सिखा रहा था जिसके लिए उसने उस भूमि को अलग रखा था। और मूसा इसे भूल गया था। और वैसे बाइबल में अपने जूते उतारना उस काम को न करने, उस मार्ग पर न चलने के लिए फटकार का संकेत है जिस पर आपको चलना चाहिए। लेकिन ये कुछ और है। हमें इस बारे में किसी और समय बात करनी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पृथ्वी पर इस्राएल राष्ट्र में परमेश्वर की उपस्थिति, इस्राएल उसका प्रकट स्थान था, उसकी महिमा में उसकी उपस्थिति। और यदि कोई गैरयहूदी सृष्टि के परमेश्वर के पास आना चाहता था, तो उन्हें उस मंदिर और उस तंबू में आना पड़ता था जो इस्राएल का था, और परमेश्वर के पास जाने के लिए उन्हें इस्राएल से होकर आना पड़ता था। पौलुस के द्वारा प्रकट किए गए रहस्य की महिमा का खजाना यह है कि अब परमेश्वर एक नई एजेंसी बना रहा है। वह आज मानव जाति के साथ एक अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है, अर्थात इस्राएल के पतन के माध्यम से। रोमियो 11, आज अन्य जातियों के लिए उद्धार आ गया है। परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को अलग कर दिया है। वास्तव में रोमियो 11 कहता है कि वे हमारे कारण शत्रु हैं। तुम कहते हो, हे उनके प्रिय पिता के कारण हाय। ये उपहार बिना पश्चाताप के परमेश्वर का बुलावा है। परमेश्वर ने इस्राएल के साथ अपना काम पूरा नहीं किया है। परमेश्वर अपने उद्देश्य, अपनी योजना, अपनी भविष्यवाणियों और इस्राएल के प्रति अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। परंतु आज परमेश्वर के सामने यहूदी या अन्यजाति होने का कोई लाभ नहीं है, या इस मामले में इस्राएल के पतन के माध्यम से अन्यजाति होने का कोई लाभ नहीं है। नहीं राज्य की महिमा और प्रतिज्ञा की ओर उठना है, परंतु वह उत्थान नहीं है जिसके बारे में दानियेल कहता है कि होने वाला है। परंतु इस्राएल को उस अनुकूल स्थिति से अलग कर दिया गया और वह अन्य खोए हुए पापियों के समान हो गया। क्या आपको रोमियो की वह आयत पसंद नहीं है जहां लिखा है, कोई भेद नहीं, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, फिर चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी, उनमें कोई भेद नहीं। यहूदी होने से आपको कोई लाभ नहीं है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। आज हमें गैर यहूदी बनना है, क्योंकि हम सभी पापी हैं और परमेश्वर हमारे साथ पापियों के रूप में ही व्यवहार करता है। आप देखिए, पौलुस कहता है कि यह एक योग्य, विश्वासयोग्य और पूर्ण स्वीकृति के योग्य कथन है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आया, जिनमें मैं सबसे बड़ा हूं। इस कारण पापियों का प्रधान, पापियों का नेता होना कैसा होगा? ये किस लिए हो सकता है? यीशु मसीह ने मुझ में एक आदर्श के रूप में दीर्घकालिक पीड़ा को दर्शाया। उनमें से कौन उन लोगों में से है जो अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास करेंगे? आप देखिए, परमेश्वर ने पौलुस के साथ कुछ किया, और पौलुस उन लोगों की पंक्ति में प्रथम था जो उसका अनुसरण करने वाले थे कि परमेश्वर ने उनके साथ कुछ किया।
उन्होंने अपनी दीर्घकालीन पीड़ा को प्रदर्शित किया, न कि अपना क्रोध, न अपनी अस्वीकृति, न ही क्रोधित चेहरा, बल्कि अपनी दीर्घकालीन पीड़ा और अपना अनुग्रह प्रदर्शित किया। और वह यहूदी और गैर यहूदी को दास या स्वतंत्र मानता है और कहता है, इसमें कुछ भेद नहीं, क्योंकि वह सबका प्रभु एक ही है और सबके लिए धनी है। क्योंकि जो कोई उसका नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आज यहूदी और गैर यहूदी में कोई अंतर नहीं है। हम सभी पापी हैं और यहूदी या गैर यहूदी के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी आ सकता है और मसीह पर विश्वास कर सकता है और परमेश्वर के परिवार में स्वीकार किया जा सकता है और विश्वासियों की एक आध्यात्मिक इकाई में शामिल किया जा सकता है जिसे कलीसिया, मसीह का शरीर कहा जाता है, जिसमें कोई यहूदी स्थिति या गैर यहूदी स्थिति नहीं है। आज जब आप बचाए जाते हैं तो आप आत्मिक यहूदी नहीं बन जाते। ये कितना मूर्खतापूर्ण है। आप कहते हैं, हाँ लेकिन भाई मत करो, चलो ऐसा मत करो। हाँ लेकिन सामान। गलातियों अध्याय 3 श्लोक 28। पॉल ने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है। गलातियों अध्याय 3 आयत 27, क्योंकि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और यदि आप इतने बड़े नहीं हुए हैं कि यह जान सकें, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जल बपतिस्मा से कोई संबंध नहीं है। मैं बहुत से लोगों को समझता हूं। हर बार जब वे उस शब्द को बपतिस्मा देते हुए देखते हैं तो वे पानी में डूब जाते हैं। वे अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकते, यह मैं समझता हूं। लेकिन यदि आप एक क्षण के लिए अपनी सारी परंपराओं और सब कुछ जो हर किसी ने आपको बताया है को एक तरफ रख दें और केवल उस श्लोक को पढ़ें। वास्तव में, आप स्वयं जाकर किंग जेम्स बाइबल ले आएं और उसे पढ़ें, क्योंकि आप में से जितने लोगों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, आप कैसे मसीह में बपतिस्मा ले सकते हैं? इस बारे में सोचो कि यह भौतिक नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि वह शारीरिक रूप से यहाँ नहीं है। दूसरी बात, जब वह थे तब 2000 वर्ष बीत चुके थे। रोमियो 6:3। क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से जितनों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है वे उसकी मृत्यु में भी बपतिस्मा लिए हैं? उसने यह नहीं कहा कि तुमने जल में बपतिस्मा दिया। इसमें कहा गया है कि आप मसीह में उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिए गए हैं। आप भी बपतिस्मा द्वारा मृत्यु में उसके साथ दफनाए गए हैं। इनमें से कुछ भी भौतिक नहीं हो सकता। आप जानते हैं, ये सब वास्तविक होना चाहिए। इसका एकमात्र तरीका यह है कि यह आध्यात्मिक हो। अब आप इसे आध्यात्मिक बना सकते हैं और कह सकते हैं कि यह वास्तविक नहीं है। प्रतीकात्मक अर्थ का अर्थ कुछ नहीं होता, लेकिन यदि वह वास्तविक है तो देखिए, कोई चीज़ वास्तविक भी हो सकती है और भौतिक भी नहीं। यह आध्यात्मिक हो सकता है, एक आध्यात्मिक वास्तविकता हो सकती है। और जिस तरह से आप मसीह में बपतिस्मा लेते हैं वह पहला कुरिन्थियों 12 आयत 13 है, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा हम सब एक देह में बपतिस्मा लिए गए हैं। वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, जहाँ कोई यहूदी या गैर यहूदी न हो। 1 कुरिन्थियों 12 पद 13, क्योंकि हम सब यहूदी हो या यूनानी, चाहे दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिए गए और हम सबको एक ही आत्मा में पिलाया गया। आप देखिए, जब आज आप बचाए जाते हैं तो आप मसीह के शरीर में शामिल हो जाते हैं, और वहाँ कोई विशेष दर्जा, यहूदी या गैर यहूदी दर्जा नहीं होता। हम सभी समान आधार पर एक हैं। यही वह बात है जो वह यहाँ कह रहे हैं। गलातियों अध्याय 3 आयत 27, आप में से बहुतों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। आपने मसीह में बपतिस्मा कैसे लिया? परमेश्वर की आत्मा ने तुम्हें मसीह की देह में बपतिस्मा दिया है और तुमने मसीह को पहन लिया है। मसीह में न तो कोई यहूदी है और न यूनानी, न कोई दास है और न स्वतंत्र। वहाँ न तो कोई नर है, न ही कोई मादा, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब आप जानते हैं कि वह शारीरिक के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ कोई यहूदी या गैर यहूदी बंधुआ या स्वतंत्र, पुरुष या स्त्री नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, आज शारीरिक रूप से पुरुष और महिला लोग हैं जो बचाए गए हैं। खैर, ऐसा कहाँ है कि आप अपनी पहचान, मसीह में अपनी भौतिक पहचान, मसीह की देह में अपनी पहचान खो देते हैं? खैर, यदि आपने मसीह के शरीर में अपनी पहचान खो दी है, तो आपको मसीह के शरीर में कैसे शामिल किया जा सकता है, जहाँ यहूदी या गैर यहूदी होने का कोई दर्जा नहीं है, और आपको एक आत्मिक यहूदी कैसे बनाया जा सकता है? अब, यह कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है। ये तो बस इस बारे में सोचना है कि श्लोक क्या कहता है। तो अगर मैं यहूदी या गैर यहूदी नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? आप एक नए प्राणी हैं। यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वह नया प्राणी है। वह कहते हैं, हम एक नए आदमी हैं। आप वस्तुतः मानवता की एक नई प्रजाति का हिस्सा बन गए हैं जिसे चर्च अर्थात मसीह का शरीर कहा जाता है। आप विश्वासियों के उस आध्यात्मिक समूह में हैं जिसमें कोई यहूदी या गैर यहूदी नहीं है। यहाँ पुनर्तः संपूर्ण समानता है। परमेश्वर मसीह में आपके लिए उतना ही धनी है जितना वह मेरे लिए है या किसी और के लिए है। हम सभी को मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषें प्राप्त हुई हैं। हम सभी उसमें पूर्ण हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र में हमें सब कुछ मुफ्त में दिया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मसीह में संपूर्ण समानता।
और पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि इस रहस्य की महिमा का धन क्या है। रहस्य यह नहीं है कि मसीह तुम में है, जो महिमा की आशा है, बल्कि महिमा का धन यह है कि मसीह तुम में है, जो महिमा की आशा है। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि आप केवल ये देखें कि प्रेरित पौलुस के द्वारा कुछ अलग बात प्रकट की गई थी। वह चाहता है कि आप देखें कि यह क्या है, और वह चाहता है कि आप देखें कि यह कितना समृद्ध है। आप जीवन के मार्ग पर रुककर ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास नहीं करते जिसे परमेश्वर ने बाइबल में सही रूप से नहीं बताया है। इसे विभाजित करें। परमेश्वर ने इस्राएल और मसीह की देह के बीच जो भेद किया है उसे समझें। समझिए कि आप आज कलीसिया हैं, मसीह की देह हैं, और उसमें आपको स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषें प्राप्त हैं। आप एक नए प्राणी का हिस्सा बन गए हैं जिसे परमेश्वर आज बना रहा है ताकि वह आपको भविष्य में अनंत काल तक उपयोग कर सके। क्या आप समझते हैं कि अब आपके जीवन का प्रत्येक दिन अनंत काल के लिए मायने रखता है? मैं लोगों से बात करता हूं और कहता हूं, भाई रिक, मैं बस आज का दिन गुजारने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे सभी मित्र, आप अनंत काल तक जीवित रहेंगे। अपनी ठोड़ी को अपनी छाती से हटा दें, ये सोचना छोड़ दें कि यह सब आपके बारे में है और केवल अभी के बारे में है। और सोचें और महसूस करें कि यह वास्तव में उसके बारे में है और उसकी अनंत महिमा के बारे में है जो आपके और मेरे माध्यम से प्राप्त होने जा रही है, क्योंकि वह हमें यीशु मसीह के माध्यम से हमारे प्रति अपनी दयालुता में अपने अनुग्रह की अथाह समृद्धि के लिए ट्रॉफी के रूप में उपयोग करता है। आज परमेश्वर यही कर रहा है। यही महिमा का धन है। पौलुस का रहस्य उस महिमा के धन के बारे में है जिसे परमेश्वर आज यीशु मसीह के द्वारा अपने लिए प्राप्त कर रहा है, जब वह यहूदियों और अन्य जातियों को बंधुआ बनाता और स्वतंत्र करता है। आप चाहे जो भी हों, धार्मिक हों, गैर धार्मिक हों, अच्छे हों, बुरे हों, उदासीन हों, बड़े हों, छोटे हों, मध्यम आकार के हों, आप जो भी हों, और आप केवल उनके पुत्र पर और उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में विशेष रूप से भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आपको मसीह में रखता है, आपको स्वर्ग में सभी आध्यात्मिक आशीषों, स्वर्गीय स्थानों में आशीषों से आशीषित करता है, और आपके जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग अब अनंत काल के लिए करता है। वाह, ये तो अमीर लोग हैं। आप मसीह में कितने धनवान हैं। किसी को इसे आपसे चुराने न दें। अगली बार तक, मरना था।